नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे स्टूडेंट्स, आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं 7.2 एक्सरसाइज का जो लगातार चल रहा है त्रिभुज की सवाल, और 7.2 जो आर्यन प्रकाशन है उसका हम 13वां सवाल बताने जा रहे हैं कक्षा 10 वालों के लिए। एक्सरसाइज 7.2 मतलब अभ्यास 7.2 का 13वां सवाल, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये क्या कह रहा है देखिए, संलग्न आकृति में ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। यदि BD परपेंडिकुलर ऑन AC, यदि BD AC पर लंब है, और AD बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर, तो आपको BD निकालना है और AB ज्ञात करना है। ये चीज़ आपको पता करना है। दो चीज़ आपको पता करना है, BD और AB आपको पता करना है, BD और AB। तो देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट चीज़ जानिए कि जैसे अगर ये ट्रायंगल है, देखिए मैं इसको ऐसे थोड़ा आपको समझा दूं बस 1 मिनट के लिए। अगर ये त्रिभुज है आपका इस प्रकार, किस प्रकार, ये अगर हम इसको नहीं मानते हैं, अगर मान लो कुछ देर के लिए ये नहीं है, मान लो कुछ देर के लिए नहीं है, तो ये एंगल तो 90 डिग्री है, ये एंगल तो 90 डिग्री है, ठीक है बी। और अगर ये कोण हम एंगल ए मान रहे हैं, अगर ये कोण हम एंगल ए मान रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 माइनस ए। कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 19 माइनस ए हो जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ से ये क्लियर हो गया। और देखिए, और दूसरी बात, अगर यहाँ से अब लंब इसमें खींच ही दिया गया, अगर यहाँ से लंब यहाँ डाल दिया गया, तो देखिए ये तो आपको 90 डिग्री हो गया, ये तो आपको 90 डिग्री हो गया यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये एंगल 90 माइनस ए हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 19 माइनस ए हो जाएगा। क्लियर हो गया, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए हम दो त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज लेंगे ABD लेंगे, और दूसरा त्रिभुज लेंगे BDC। इन दोनों को समरूप हम प्रूफ करना चाहेंगे। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD और त्रिभुज BDC में देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या क्या हो सकता है। एंगल BDA बराबर एंगल BDC, ये प्रत्येक आपका 90 डिग्री है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि लंब डाला गया है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। एक हो गया। अब इस त्रिभुज में देखिए ABD में ये जो एंगल है 90 माइनस से है, तो एंगल लिखेंगे ABD बराबर इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में देखिए BDC में ये एंगल जो C है ये भी 90 माइनस से है, तो इसको लिख देंगे एंगल BCD। ये कितना हो गया भैया, ये दोनों आपके 19 माइनस ए डिग्री है। क्लियर हो गया इतना। चलिए इतना अगर क्लियर हो गया तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज एंगल से समरूप है, इसलिए हम लिख सकते हैं। देखिए अब इसलिए त्रिभुज, यहाँ से ध्यान रखिएगा कैसे लिखेंगे समरूप के लिए, D है B है, तो पहले लिखेंगे त्रिभुज D, फिर B, फिर इसके बाद DB हो गया, D और B हो गया तो A बचा, A लिखिए। ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज के, किसके, यहाँ D है, पहले D लिखो, फिर C है, फिर C लिखो, D हो गया, C हो गया, अब लिख दो B। इस त्रिभुज के समरूप है, इसको ध्यान रखिएगा, इस त्रिभुज के समरूप है। हो गया। अब जब समरूप ये हो गया तो अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए, अब हम संगत भुजाओं को लिखेंगे। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से देखिए DB बटे DC पहले लिखेंगे, इसलिए DB
बटे डी सी, एक ये हो गया, बराबर बी ए बटे सी बी, ये वाला इसके बटे होगा, बराबर। अब बचा ये वाला ऊपर से नीचे वाला, मतलब पूरा यहाँ से ये वाला यहाँ से इसके बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे डी बी बटे डी बी। वाह क्या गजब है, डी ए है यहाँ पर, डी ए बटे डी बी, ये आपका हो गया। ठीक है, अब जब ये चीज हो गया तो सभी के मानों को पुट कर दीजिए आप। जब मानों को पुट करेंगे तो क्या होगा, डीबी कितना है, देखिए डीबी तो आपको पता करना है, तो डीबी तो लिख दो खाली डीबी, यहाँ लिखिए डीबी। और डीसी कितना है, डीसी आपका 5 है। और यहाँ बीए कहाँ है, बीए पता नहीं है। और यहाँ सीबी भी आपको पता नहीं है, बराबर। अब क्या बचा, डीए आपका 4 है। और इसके बाद डीबी भी नहीं पता आपको, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको और इसको ले लेते हैं। किसको लेंगे, इसको और इसको लेते हैं, तो क्या निकल कर आएगा, जरा देखिए क्या निकल कर क्या था भैया आपका। यहाँ से लेंगे तो डीबी का होल स्क्वायर, अब इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। और 5 × 4 5 चौके 20 हो जाएगा, इसलिए डीबी बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 का रूट, मतलब ये हो जाएगा आपका 2√5 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया। 1 मिनट थोड़ा सा भाई। तो यहाँ से देखिए, प्लीज सॉरी थोड़ा सा पता नहीं क्या ऊपर से गिर रहा था, तो मेरे बगल में पीपल का पेड़ है ना, तो यहाँ से लगातार गिरता रहता है सब। यहाँ क्या गिरता, इसका जो फार है ना वो गिरता रहता है, चिड़िया बैठी रहती है ना, तो ऊपर से वो गिराते रहते, ऊपर गिरता रहता है। तो यहाँ देखिए डीबी बराबर क्या है, 2 × √5 सेंटीमीटर, ये आपका निकल चुका। यानी ये आपका डीबी निकल चुका, जो आपको निकालना था पहला डीबी, ये आपका निकल चुका। अब आपको पूछ रहा, क्या पूछा, ए बी पूछ रहा है। तो अब देखिए यहाँ से, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से एक त्रिभुज आप बनाए, बन रहा ना, देखिए यहाँ से ये एक त्रिभुज 90 डिग्री का है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का है, तो ये तो आपको निकल आया। ये कितना निकल आया, ये आपका 2√5 है। ठीक है, अब ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की भुजा एक्स होती है ना, मान लो ए बी मान लो, तो यहाँ से ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से ए बी स्क्वायर आपको निकालना है, तो बी डी आप तो निकाल चुके हैं, 2√5 का होल स्क्वायर, और यहाँ से ए डी आपको जो निकला है वो है 4 का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 2 × 2 = 4 और 4, यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा, पर 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, यहाँ हो जाएगा 20, और यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16, यानी टोटल आपका हो जाएगा 36 यानी 36। इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 36 का रूट बराबर 6 सेंटीमीटर। ये आपका 13वां सवाल कंप्लीट हो गया है। इसको देख लीजिए, इसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मिटाना पड़ सकता है। अगला हम 14वां सवाल बताने जा रहे हैं जो कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि पर डे का आपका जो वीडियो है हम भेजते रहेंगे और आपको मिलता रहेगा।
हो गया। चलिए अब देखिए क्या बताएंगे। अब हम ये सवाल, जो 14वां सवाल है, ये क्या है, यदि दी गई आकृति में ए बी परपेंडिकुलर ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू सी डी, मतलब ए बी पी क्यू और सी डी ये तीनों भुजाएं आपस में समांतर है, और ए बी आपका एक्स इकाई दे रखा है, सी डी आपका वाई इकाई दे रखा है, और जो आपका पी क्यू है वो जेड इकाई दे रखा है। तो आपको प्रूफ करना है कि 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z। ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आने की संभावना है इस साल बोर्ड की परीक्षा में। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से दो त्रिभुज आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार हम त्रिभुज ये वाला लेंगे, एक बार हम ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, यहाँ से ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला, ये पूरा यहाँ से, ये पूरा यहाँ से यहाँ, ये बड़कवा त्रिभुज है, ये बड़कवा त्रिभुज ये पूरा लेंगे यहाँ, ठीक है, ये पूरा इसमें लेंगे, ठीक है। और एक बार हम छोटा त्रिभुज लेंगे, ये वाला, इसमें देखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना आपको, यहाँ पर इसको भी छोड़ दो, ए बी डी और पी क्यू डी। अगर यहाँ देखते हैं यहाँ पर तो ए बी डी और पी क्यू डी दो त्रिभुज देखते हैं। तो यहीं से देखते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखिए क्या लिखते हैं। पहला त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू डी, इसमें देखिए यहाँ दे रखा है ये 90 डिग्री भैया, ठीक है, ये 90 डिग्री दे रखा है, ये भी 90 डिग्री दे रखा है, चित्र में बना हुआ है, हम बनाना भूल गए, आप ध्यान रखिएगा। ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो यहाँ से देखिए क्या देख रहे हैं आप कि जो आपका ए बी डी है, इसमें ये कोण ए बी डी बराबर, इस त्रिभुज में देखिए पी क्यू डी में कोण पी क्यू डी ये बराबर 90 डिग्री दे रखा है, दिया है, क्लियर। चलिए अब देखिए इस त्रिभुज में, बड़का त्रिभुज में देखिए ए एंगल बी डी ए बराबर, इस एंगल छोटे वाले में देखिए, छोटे वाले में यहाँ से यहाँ तक में पी क्यू डी में एंगल क्यू डी पी बराबर है, आप लिखेंगे उभयनिष्ठ है। तो हो गया दोनों त्रिभुज समरूप। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज समरूप हुए, बी है डी है, बड़का त्रिभुज देखो, बी हो गया डी हो गया, ए बचा था ना, तो बी डी ए समरूप है त्रिभुज, यहाँ क्यू हो गया डी हो गया, क्यू हो गया डी हो गया, पी के त्रिभुज क्यू डी पी के, ये हो गया। अब जब ये चीज हो गया भैया आपका, तो आप देखिए क्या निकालेंगे, क्या निकाल सकते हैं, डी क्यू बटे, देखो डी क्यू बटे, यानी यहाँ कर लो ना, यहाँ डी क्यू इसको ले सकते हैं और इसको ले सकते हैं। जब इन दोनों को लेंगे आप तो क्या निकाल सकते हैं, बड़काय त्रिभुज की, आप यहाँ देखिए हमको यही निकालना है, ठीक है, क्योंकि इसका अनुपात में आएगा। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे बी डी बटे क्यू डी, ये वाला, ठीक है, बी डी बटे क्यू डी, बी डी बटे क्यू डी, यहाँ से देखिए बी डी बटे क्यू डी। अब देखिए हमको ये देखना है कि ये किस में आ रहे हैं, तो यहाँ से
ए बी हम इसको लेंगे, यहाँ से लेंगे बी ए, लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, बी ए, तो यहाँ से क्यू पी ले लेंगे ये। अब इसी को अगर हम, क्या नीचे दिख रहा है 1 मिनट, थोड़ी सी बस जगह कम है पर हम यहीं पर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए जरा, अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं इसके आगे तो हम क्या लिखेंगे, 1 मिनट, मैं यहाँ ऐसे कर देता हूँ, बी डी बटे क्यू डी, बी डी बटे क्यू डी, बी ए कितना है एक्स है, और क्यू पी कितना, क्यू पी आपका जेड है। ये समीकरण हो गया ए। क्लियर हो गया। अब मैं इधर को मिटा दूं, उसके बाद लिखता हूँ, ठीक है। तब तक आप इसके साथ लीजिए करते। आज मेरा डस्टर छूट गया, पता नहीं कहाँ। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। ये कागज है, कागज। आज डस्टर पता नहीं कहाँ खो गया। चलिए तो ये समीकरण आपका 1 हो गया, ठीक है। ये समीकरण आपका 1 हो गया। अब इसी प्रकार देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में देखिए, ये इधर वाले त्रिभुज में देखेंगे और इधर वाले त्रिभुज में देखेंगे। तो आप देखिए त्रिभुज क्या देखेंगे, सी डी बी में और पी क्यू बी में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, आप त्रिभुज सी डी बी और पी क्यू बी, त्रिभुज पी क्यू बी में ध्यान देखिए क्या, यहाँ देखिए इस त्रिभुज में क्या है, सी डी बी, ये आपका 90 डिग्री एंगल सी डी और बी। इधर क्या है, पी क्यू बी, एंगल पी क्यू बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। यानी ये इधर से देखिए, हम इस त्रिभुज को ले रहे हैं बड़का एक को, इस त्रिभुज को ले रहे हैं, जस्ट उल्टा ले रहे हैं। और देखिए क्या है, सी डी बी में ये एंगल और पी क्यू बी में भी यही एंगल है। तो आप लिखेंगे एंगल डी बी सी बराबर एंगल पी, रुको, डी बी सी, ठीक है, एंगल क्यू बी पी। ये लिखेंगे उभयनिष्ठ है, दोनों में है। इसलिए आपका त्रिभुज समरूप हो गए। कौन कौन से लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज डी बी, डी हो गया, बी हो गया, बचा सी, तो सी लिखो। और यहाँ से क्यू हो गया आपका, और बी हो गया, क्यू हो गया, बी हो गया, बचा पी। कैसे, एंगल समरूपता से। जब समरूप हो गया तो यहाँ भी वही निकालेंगे, यहाँ भी हम वही निकालेंगे जैसे इधर निकाले थे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए भैया क्या लिखेंगे, बड़के तो हम क्या है, डी बी है ना, तो यहाँ से लिखो ये वाला डी बी, इधर से बटे क्यू बी हो जाएगा आपको, ठीक है। डी बी बटे क्यू बी हो गया, क्लियर है।
और ये BC देखो, BC कहाँ, BC, BC नहीं लेंगे हम, सीधे इसको लिखेंगे DC, BC, BC। अब इसको लेंगे, इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे जो जरूरत है, DC बटे QB, QP। अब जब ये आपको समरूपता हो गया तो यहाँ से DB बटे QB बराबर क्या हो जाएगा, DC कितना है आपका Y और QP कितना है आपका Z। हो गया, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए समीकरण हो गया ये 2। अब 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं, 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2। तो यार देखियो दाहिना पक्ष ये है और ये है, YZ है और XZ है। अब बाएं पक्ष में DB बटे QB और BD बटे QD। तो हम यहाँ से क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, 1 मिनट, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Z ऊपर कर दें, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। थोड़ी सी 1 मिनट और इसको चेंज कर लो, आप इसको ऐसे करो, या QB बटे DB बराबर Z बटे Y हो जाएगा। इसको समीकरण 2 कर लो और इसको थोड़ा सा और चेंज कर लो, आप थोड़ा सा हल करिए, क्या लिखेंगे, QD बटे BD बराबर Z बटे X कर लो, इसको समीकरण 1 मान लो। अब 1 और 2 को जब जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, QB प्लस DB, QB बटे DB प्लस इधर QD बटे BD। इधर क्या बचा आपका, यहाँ से QB बटे DB हो गया तो ZY लिखो और यहाँ क्या हो जाएगा, ZX लिखो। क्या नीचे दिख रहा, जरा 1 मिनट, हाँ ठीक है, कोशिश करिए, मैनेज करिएगा। 1 मिनट, 1 लाइन अभी और लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ जब एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो आपका आएगा QB प्लस QD बटे BD आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका Z अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 बटे Y और 1 बटे X आएगा। अब यहाँ से देखिए QB और QD ये दोनों BD के बराबर हैं, तो हम इसको ऊपर लिखेंगे। अब यहाँ से तो हम इसलिए लिखेंगे BD अब बटे BD हो गया ना, BD बटे BD हो जाएगा और क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा 1 बटे X 1 बटे Y और यहाँ पर Z। अब ये तो 1 है इसकी वैल्यू, तो Z इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक बार और लिख, तो 1 Z 1 बटे X 1 बटे Y, Z नीचे ले आएंगे तो 1 बटे Z बराबर 1 बटे X 1 बटे Y। यही आपको प्रूव करना था, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल था, इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जगह ना होने के कारण कभी इधर आना पड़ता। आप यहाँ से आइए, समीकरण आपका 1 यहाँ बना, फिर यहाँ से आइए, समीकरण आपका 2 यहाँ बनेगा और दोनों को आप जोड़ दीजिए, लास्ट में आपका 1 बटे Z बराबर 1 बटे X प्लस 1 बटे Y आ जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, और जितना अधिक से अधिक आप करेंगे उतना ही अधिक से अधिक हम भी पंक्चुअल होकर आपको सारे त्रिभुज के सवाल, जितना भी त्रिभुज के सवाल हैं कक्षा 10 वालों के लिए पूरा सॉल्व कर देंगे, पूरा बता देंगे। आप बिल्कुल निश्चित रहिए।
अभी टाइम लगेगा कम से कम, अभी 15 दिन का वीडियोज और लगेगा समझाने में, क्योंकि एक एक वीडियोज बनाने में टाइम लगता है। अब इतना टाइम तुम्हारे पास है नहीं कि केवल इसी के मत हो, बाकी सब छोड़ छाड़ दें, इसलिए टाइम लगता है। इसलिए पर डे हम एक एक वीडियोज बनाएंगे और आप ध्यान से देखिएगा। सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल का नाम क्या है? R.C.SING, ठीक है। इसमें जाएंगे तो इसमें हाई स्कूल की मैथ प्लेलिस्ट में जाइएगा। हाई स्कूल की मैथ मिलेगी, केमिस्ट्री मिलेगी और सुपर टेट की मिलेंगे, तमाम बहुत सी कंपटीशन के सवाल मिलेंगे। आप वहाँ जा करके देख सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगले वीडियोज के लिए रेडी रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।